हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसमें यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, या बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। आप सभी जानना चाहते हैं कि जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट का वेटेज तो हमें पता चल गया है कि इस सब्जेक्ट से एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर इसका सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम तो हमें पता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में अंदर जाकर हमें क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें कवर करने होंगे, जिससे हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसमें पूरे के पूरे 20 में से 20 मार्क्स लेकर आ पाए। तो आज वही मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद में इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी पूरे डिटेल में डिफाइन किया गया है, बताया गया है जो आगे फर्दर इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो उन सभी के लिए भी मैं लेकर आया हूं कि इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो चलिए आज के जो दिन की शुरुआत करते हैं वो करते हैं एक अच्छे थॉट्स के साथ में। थॉट्स क्या है, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। तो इसका मतलब यह है अपने टारगेट हमेशा इतने ऊंचे रखो कि उनको उसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहें। और अभी आप सभी लोगों का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या है, ईपीएफओ का जो एग्जाम 2020 में होने वाला है उसको क्रैक करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, टॉपिक में क्या बताया गया है ना। आज का जो टॉपिक है, हम यहां पर सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटीज एक्ट। तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं हम यहां पर कवर कर रहे हैं, पूरा डिटेल में समझाते चलेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं यहां पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है और लेबर लॉ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में यहां पर मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं इसी रेंज में आपको रहना है। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो फुल डिटेल में जानना चाहते हैं और फर्दर इसमें आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं, तो उनको भी यहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में आपको पता चल पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेबर लॉज। लेबर लॉज के स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपको जानना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, कहां से पढ़ेंगे, कहां से जानेंगे, इसके बारे में भी मैं आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है, एन ओवरव्यू ऑफ लेबर लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लेबर लॉज को लेकर क्या ओवरव्यू बताया गया है, क्या ओवरव्यू है, या कह सकते हैं हमारे देश का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो वर्कर्स को लेकर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना है और जानना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द कोड ऑन वेज एंड ऑपरेशनल, जो यहां पर कह सकते हैं कोड ऑन वेज एंड ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग जो कंडीशंस कोड है 2019, है ना। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से स्टडी कर लेने हैं, क्योंकि ये 2019 के में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो चेंजेस हुए थे, है ना, जो कोड यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसको लेकर, वेजेस को लेकर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को लेकर। तो इसमें यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लर्न करते हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट बात करते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2019, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में लेबर लॉ जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, है ना, लेबर लॉज में जो लेबर लॉ की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हुए हैं, उन सभी जजमेंट को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वो सारी की सारी जो केस स्टडीज हैं, जो यहां पर कोर्ट के डिसीजन आए हैं, जो जजमेंट आए हैं, उनको भी आपको लर्न करते जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जो जो इनिशिएट लिए हैं
उसके बारे में भी आपको जानना है और पढ़ के जाना है। अगर 20 क्वेश्चंस में से 20 मार्क्स चाहिए, है ना, जो 20 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं उनमें से आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो ये जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है ना, ये आपको गेन करनी होगी और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने होगा। पूरा का पूरा थ्योरिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो पढ़ने में बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। अगर एक दो एग्जांपल के साथ में आप इसको समझोगे तो अच्छे से कवर कर पाओगे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ILO, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया है ना, इसको लेकर भी आपको स्टडी करना है। यहां से भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। अब बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अगर जब हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहां पर जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में है, सबसे पहले जो सोशल सिक्योरिटी है उसके स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। उसके बाद में पेंशंस, ग्रेचुइटी एंड जो प्रोविडेंट फंड है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 और जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको यहां पर स्टडी करने हैं। उसके बाद में जो सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया है उसको लेकर जो कुछ लैंडमार्क जो जजमेंट्स आए हैं, जो केस स्टडीज हैं, वो भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है, पढ़ना है उसको भी। और कुछ जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 में, इसको भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। जहां पर 2019 लिखा हुआ है समझ लेना, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना। और जो सिलेबस हम आपको डिफाइन कर रहे हैं इसको अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट करके रख लेना, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे, लेबर लॉज की बात करेंगे और जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे तो यहीं से आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही वो टॉपिक है जो आपको स्टडी करने हैं और इसी दायरे से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो सोशल सिक्योरिटी वुमेन को लेकर है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 है और इससे रिलेटेड जो अदर लॉज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका नाम है विशाखा केस, है ना। इस विशाखा केस को अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चंस आता रहता है एग्जाम में। उसके बाद में जो फैक्ट्रीज एक्ट है और जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है ना, उसको लेकर जो बात की गई है उसको भी आपको स्टडी कर लेना है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस किसके बारे में, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। चलो बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आगे। तो अब यहां पर कुछ इंपोर्ट, अब तो अभी तो हमने बात की किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। उसके बाद हमने बात की लेबर लॉज के बारे में। अब यहां पर जो अनऑर्गेनाइज लेबर है ये किस में आता है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कह सकते हैं अदर्स में आ रहे हैं, तो इनको भी आपको स्टडी करना है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया, है ना, भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से ऑफिस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना, उन सभी के बारे में आपको यहां पर जान लेना है। और ये आप जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें यहां पर जो इंपॉर्टेंट ऑफिस या इंस्टीट्यूट है किसके, लेबर मिनिस्ट्री के, है ना, उनके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। जितने भी वर्क डन बाय ऑफिस विद द लेबर मिनिस्ट्री, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो वर्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए उनको भी आपको स्टडी करना है। उसके बाद में जो चीफ लेबर कमिश्नर है, अगर चीफ लेबर कमिश्नर की बात करते हैं तो इसके बारे में भी जान लेना है। और इंडिया का भी कौन है, लेबर ब्यूरो के बारे में आपको जानना है। जो वेलफेयर कमिश्नर है अभी इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है। ESI और EPFO तो आपको पढ़ के जाना है ना, ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और ये आपको एग्जाम के दौरान भी काम आने वाला है, क्योंकि इसी से तो आपको इन्हीं सभी चीजों में तो जाकर आपको आगे जॉब करनी है। तो ये चीजें तो आपको अच्छे से जान लेनी है, पढ़ लेनी है। और जो लास्ट है वो है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, है ना। तो ये यहां तक का कंप्लीट आपका सिलेबस है, तीनों का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसको लेकर। अब यहां पर इन तीनों में कौन कौन से एक्ट आते हैं, है ना, कौन, अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है तो कौन कौन से एक्ट पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, तो वो मैं अभी आपको डिफाइन करता हूं। अगर कोई PhD कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है तो उसको इस सब्जेक्ट में, तो उसको भी ये हेल्प करने वाले हैं। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। तो अगर इंडिया में लेबर लॉज की बात करते हैं तो लेबर लॉ में यहां पर क्या क्या आ जाएगा, हम जब लेबर लॉ की बात करते हैं तो उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाता है,
मिनिमम वेज एक्ट आ जाता है, स्ट्राइक्स और लुकआउट्स आ जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, लेबर कोड्स हैं, और इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट है, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये आपका पूरा का पूरा लेबर लॉ में कवर हो जाता है। इसको कहीं पर अपने पास में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहां तक पढ़ना है आपको। जो ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है, जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है 2020 में, ये तो यहां तक आपको पूरा का पूरा कवर करना है। चलिए अब मैं आपको यहां पर एडिशनल चीजें बता देता हूं। ये बिल्कुल एडिशनल है, वो तो मैं अभी तक जो लास्ट स्लाइड तक आपको बताया है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस का पार्ट है। यूपीएससी ईपीएफओ 2020 में जो एग्जाम होने वाला है, ये एडिशनल चीजें हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे, कोई जानना चाहे, या इंटरव्यू में ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसमें कौन कौन से मेजर एक्ट्स आते हैं, तो अगर यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में मेजर एक्ट की बात करोगे तो पहला है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद में सेकंड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल्स 1957। उसके बाद में थर्ड आ जाता है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, और उसके बाद में है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट्स एक्ट 2001। उसके बाद है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये मेजर जो एक्ट हैं ये कवर होते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। उसके बाद में अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है फैक्ट्रीज एक्ट 1946, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है द माइंस एक्ट 1952, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो चाइल्ड एंड वुमेन लेबर है। इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन रूल्स जो 1976 है उसको वो कवर होता है, और द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 ईयर से कम है, उनको आप किसी फैक्ट्री में, है ना, वर्कर के तौर पर उनसे काम नहीं करवा सकते। तो वो जो सारे के सारे प्रोहिबिशंस हैं वो इसी एक्ट में कवर किए गए हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन से एक्ट है। एक बहुत लंबी लिस्ट है सोशल सिक्योरिटी की, है ना। सोशल सिक्योरिटी को अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है तो ये सारे के सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन सा आता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी रूल्स 1972, एम्प्लॉय कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, पर्सनल इंजरीज इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1962, पर्सनल इंजरीज कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963, एम्प्लॉयज लायबिलिटी एक्ट 1938, और उसके बाद में द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1996, और उसके बाद में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, और द पेमेंट वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017, और मिनिमम वेज एक्ट 1948, और द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट रूल्स 2016। तो आपने देखा एक बहुत लंबी लिस्ट है जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट में कवर होती है। तो यहां पर अगर बहुत डीपली किसी को पढ़ना है तो ये सारे के सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2020 का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो जहां तक मैंने स्टार्टिंग की जो 3 स्लाइड्स आपको दिखाई थी, है ना, वहीं तक आपको अपना सिलेबस कवर करना है। ये तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो फर्दर इसी फील्ड में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, या यहां पर इन सभी चीजों को और डीपली जानना चाहते हैं, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अभी से तैयार करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ही है। चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे, है ना। तो यहां पर अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये सर ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो गया है ना, इसको पढ़ते पढ़ते तो यहां पर बहुत टाइम बीत जाएगा और स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आसानी से कैसे समझ पाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। चलिए जान लेते हैं उस सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज और यहां पर जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसको समराइज फॉर्म में, है ना, जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको कह सकते हैं एक छोटे रूप में आपको लेना है, समझना है, ठीक है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक आप सभी की रिक्वायरमेंट पर एक बैच लॉन्च किया गया है जिसमें आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा store.adda247.com पर, है ना। यहां पर इस स्टोर पर जाएंगे। इस स्टोर पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको
यूपीएससी ईपीएफओ 2020 एग्जाम का एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें प्री और मेंस का कोई चक्कर नहीं है। एग्जाम दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है ना, किसके लिए? यूपीएससी ईपीएफओ का कंप्लीट बैच है, जिसमें यहां पर नंबर ऑफ फैकल्टीज आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट का अपनी एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है जो आपको यहां पर सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाने वाली है, समझाने वाली है। तो आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आज यहां इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, और ऑफर है ये 15,000 रुपीज का जो बैच है आज आपको मिल रहा है 2,999 में, ओनली 2,999 में। मार्केट में देखोगे तो जो यूपीएससी ईपीएफओ है उसकी जो यहां पर फीस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनको जो यूपीएससी ईपीएफओ है ना की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, लेकिन एक मिनिमम प्राइस पे करना चाहते हैं, उनके पास जो मिनिमम प्राइस है ना बहुत कम अमाउंट है, और वो चाहते हैं प्रिपरेशन कर पाएं और इस साल यूपीएससी ईपीएफओ में सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए एक दिन का ऑफर रखा गया है, और ये ऑफर आज रात है ना, आज रात 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन करनी है तो इस बैच में को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा बाय नाउ के ऊपर। जैसे ही आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले से अगर कार्ट में कुछ है तो उसको हटा दीजिए, है ना, उसको रिमूव कर दीजिए। तो यहां पर कार्ट में पहले से ही, हाँ, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर अकेला आपके पास बचता है यूपीएससी ईपीएफओ का बैच, है ना, 2,999 में आज मिल रहा है। ये बैच आपको 2,999 में सिर्फ आज ही मिलेगा, आज के बाद कभी नहीं फिर 2,999 में मिलने वाला है। और इस बैच को अपने अकाउंट में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर ईमेल में ईमेल टाइप करना होगा, है ना, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो टाइप कीजिएगा। अपनी ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में नीचे आपको एक कोड टाइप करना है, और ये कोड आपको याद रखना है, कहीं पर लिख कर रख लेना, ठीक है। कोड है Y195। जब ये कोड आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में ये जो कोड है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, है ना, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद में अब ये बैच आपको 2,849 में मिल जाएगा। यानी जो अभी हम 2,999 की बात कर रहे थे उसमें और डिस्काउंट हो गया, है ना। कौन सा कोड यूज करने पर? Y195 कोड यूज करने पर। और जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे और उसके बाद में बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपके अकाउंट में एड ऑन हो जाएगा, है ना। ये बैच पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहां पर कई कैंडिडेट ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस बैच में हमें क्या मिलने वाला है, इस बैच में हमें क्या मिलेगा। तो इस बैच में सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए गए हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ जो रिलेशंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ कवर है। और इस बैच में 270 प्लस आवर्स की आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, और रिकॉर्डेड वीडियो को जितनी बार प्ले करके देखना चाहते हैं आप प्ले करके देख सकते हैं। और हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा, मतलब अलग से नोट्स भी आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में ये बैच बाइलिंगुअल होगा, सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में होगा, और यहां पर आप फैकल्टीज के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स रहने वाली है। तो आई होप आप सभी को एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और मिनिमम प्राइस में आज ये आपको बैच मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, आज ही इसको कैश कराइए। ओके, तो अड्डा 247 आपको आपके एग्जाम में यहां पर कामयाब करने में, सक्सेसफुल बनाने में इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहेगा। तो अड्डा 247 के साथ हमेशा बने रहिए, और यूट्यूब पर भी हम फ्री वीडियोस लेकर आते रहेंगे यूपीएससी ईपीएफओ की। तो यूट्यूब पर अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने रहिए, और यहां से अपने एग्जाम तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको बहुत आसान बनाइए। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।